पिक्चर में अपन ने वैकल्पिक सम विच्छेद चार्ट या जिसे अपन अंशदान सम विच्छेद चार्ट कहते हैं, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, वो किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में उदाहरण के साथ विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन एक उदाहरण की सहायता से यह समझने का प्रयास करेंगे कि यदि दो विभिन्न फर्मों के ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम एक जैसे हों, सुरक्षा सीमा एक जैसी हो, तो वर्तमान परिस्थिति में कौन सी फर्म अधिक सुदृढ़ है उसके बारे में जानकारी किस प्रकार से हासिल करते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं की आर्थिक सुदृढ़ता पर टिप्पणी कीजिए। फाइनेंशियल पोजीशन पर कमेंट ऑन द फाइनेंशियल या इकोनॉमिक साउंडनेस ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स। दो फर्में हैं, श्री राम और हरे राम। वर्तमान विक्रय करंट सेल्स वॉल्यूम 3-3 लाख दोनों का है। ब्रेक इवन सेल्स संविच्छेद विक्रय मात्रा दोनों की 2-2 लाख है। सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दोनों की 1-1 लाख है और स्थिर लागत श्री राम की 1 लाख है और हरे राम की 60,000। यह आपको सूचना दी हुई है और आपको पूछा गया है कि इसकी जो ये सूचना दी हुई है उनमें इन दोनों फर्मों की आर्थिक सुदृढ़ता पर टिप्पणी करनी है, कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों ही संस्थाओं का पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो निकालकर जो प्रेजेंट सेल है उसके आधार पर ये कितना लाभ अर्जित कर रही है वो देखेंगे और उसके बाद यह विचार करेंगे कि जिसका भी लाभ ज़्यादा है उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहला काम है पीवी रेशियो ज्ञात करना। तो पीवी रेशियो ज्ञात करने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन ज्ञात होना चाहिए और सेल्स ज्ञात होनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स दी हुई है, करंट सेल्स भी दी हुई है। तो ब्रेक इवन सेल का मतलब है वह बिक्री जहां पर फर्म को न लाभ होता है न हानि, जीरो प्रॉफिट की स्थिति है। और जीरो प्रॉफिट की स्थिति कब होती है ये भी आप जानते हैं कि जब उस संस्था के द्वारा इतना कंट्रीब्यूशन कमाया जा रहा हो कि उससे केवल फिक्स कॉस्ट वसूल हो सकती हो, मतलब फिक्स कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन हो, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होती है, वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो ये आपको यहाँ जानकारी होना आवश्यक है जो कि आप जानते हैं। तो ये यदि आपके दिमाग में नहीं आएगा तो पीवी रेशियो यहाँ निकलेगा ही नहीं। तो श्री राम लिमिटेड का पीवी रेशियो निकालने के लिए श्री राम लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन अर्थात फिक्स कॉस्ट है 1 लाख और वो 1 लाख है फिक्स कॉस्ट, उससे संबंधित बिक्री है 2 लाख रुपए, क्यों ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स है 2 लाख और कंट्रीब्यूशन है 1 लाख। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो श्री राम लिमिटेड का श्री राम का पीवी रेशियो आ गया 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 50%। इसी तरह से हरे राम लिमिटेड का पीवी रेशियो भी वही फिक्स कॉस्ट है वही कंट्रीब्यूशन है, तो 60,000 अपॉन सेल्स कर दो 2 लाख इंटू 100 तो 30% आ गया। तो पीवी रेशियो का जब अपन कंपेरिजन करते हैं तो अपने को यह आभास होता है पीवी रेशियो श्री राम का ज़्यादा है हरे राम का कम है। तो संभावना यही बनती है कि श्री राम की आर्थिक सुदृढ़ता अच्छी होगी। फिर भी इसको आगे अपन और डिटेल में डिस्कस करते हैं। करंट सेल वॉल्यूम दिया हुआ है आपको दोनों का ही 3-3 लाख। तो सबसे पहले
दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाल दीजिए, पीवी रेशियो निकाल दीजिए। तो दोनों का जो पीवी रेशियो 50 और 30%, तो कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो जाएगा। राम लिमिटेड का 3 लाख इंटू 50% तो हो गया 1,50,000, और हरे राम का हो गया 3 लाख इंटू 30% तो 90,000। तो करंट सेल वॉल्यूम आया दोनों का 3-3 लाख, दोनों का कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो गया 1,50,000 और 90,000। अब प्रॉफिट निकालना है तो उसके पहले फिक्स कॉस्ट ज्ञात होनी चाहिए, जो आपको दी हुई है ऊपर क्वेश्चन में, 1,00,000 और 60,000। फिक्स कॉस्ट लिख दीजिए 1,00,000 और 60,000। तो प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो 1,50,000 मतलब 1,50,000 माइनस 1,50,000 हो गया प्रॉफिट श्री राम का, और 30,000 हो गया प्रॉफिट हरे राम का, क्योंकि 90,000 माइनस 60,000। तो अब इस वर्किंग से ये स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम का जो आर्थिक सुदृढ़ता का स्तर है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका पीवी रेशियो भी 50% है, जो कि हरे राम से ज़्यादा है, क्यों उसका 30% ही है। और इसके परिणाम स्वरूप ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में जो भी बिक्री होती है वो बिक्री से पीवी रेशियो निकालते ही उस कंट्रीब्यूशन में से कोई फिक्स कॉस्ट घटानी बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि जो ब्रेक इवन सेल है वहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो इसलिए दोनों ही फर्मों की बिक्री की मात्रा समान होते हुए भी लाभ श्री राम का 50,000 हुआ है, जबकि उसकी फिक्स कॉस्ट 1,00,000 है, हरे राम से ज़्यादा है 40,000, क्योंकि इसका पीवी रेशियो अधिक था, 50% था। पीवी रेशियो अधिक होने से ब्रेक इवन सेल के बाद में जो भी सेल होगी वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ब्रेक इवन सेल पे सेल्स के बाद में जितनी भी सेल होगी उसमें जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो सारा ही प्रॉफिट हो जाएगा, अर्थात सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते ही सारा का सारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न में कौन अधिक सुदृढ़ है? श्री राम लिमिटेड। ये सारी चीज अपने को इसमें लिखनी पड़ेगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, जिसमें आपको लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और मार्जिनल कॉस्ट भी दी हुई है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात करने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2012-13 में एक कंपनी ने 30,000 रुपये का लाभ अर्जित किया है। यदि उत्पाद की सीमांत लागत 8 रुपये और विक्रय मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई हो तो सुरक्षा सीमा ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल में आपको सारे फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। जैसा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे, उसमें ये भी बताया था P/PV मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। वो फॉर्मूला याद नहीं है तो ये आपसे सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सॉल्यूशन में सेलिंग प्राइस लिखते हैं 10 रुपये प्रति इकाई, लेस कर लो मार्जिनल कॉस्ट 8 रुपये प्रति इकाई, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 2 रुपये प्रति इकाई। तो पीवी आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, तो 2/10 इंटू 100 बराबर 20%। तो यह मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगी P/PV मतलब प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 अपॉन पीवी है 0.2, तो यहाँ हो गया 1,50,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और अपन हल करते हैं।